ज्यादती हम कर रहे हैं तो अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करें। अगर किसी के साथ हमने जुल्म ज्यादती की है तो हम उससे माफ़ी तलाशी करके दुनिया के अंदर हम अपने आप को गुनाहों से बरी कर ले, पाक साफ कर ले। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आखिरी हदीस कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबे किराम बैठे हुए, अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ मेरे सहाबियों, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबे किराम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस वो है जिसके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, वही हमारे नज़दीक वही मुफलिस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफलिस वो नहीं है, मुफलिस वो है मेरी उम्मत का कल क़यामत के दिन जब आएगा अल्लाह के सामने तो नमाज़ें उसके पास होंगी। गौर से सुनिएगा इन जुमलों को कि जो आते हैं नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे के माल के ऊपर नज़रें लग जमाए रखते हैं कि कब इसकी नज़र हटे हम गायब कर दें। हमने हज किए, उम्रा कर लिए, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे को तकलीफ देने में हमने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, एक इंसान आएगा, अल्लाह के सामने उसको हाजिर किया जाएगा, नमाजें उसके पास बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा, उसने कभी नमाजों को न छोड़ा होगा। उसके ऊपर जो ज़कात की रकम होती वो ज़कात अदा करने वाला होगा, उसने कभी ज़कात के अंदर कमी ना होगी। अल्लाह ने उसको माल दौलत से नवाजा, उसने हज भी किया होगा, वो हाजी भी होगा, उसने उम्रे भी किए होंगे, उसने बहुत सदका और खैरात किया होगा, अल्लाह के राह में बहुत माल खर्च किया होगा। अल्लाह के सामने ऐसे इंसान को लाया जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसको अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों के ले जाओ जन्नत के अंदर। इतने में एक आदमी दौड़ते हुए आएगा, कहेगा अल्लाह इस बंदे को रोक। कहा क्या बात है? कहा अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मेरे ऊपर जुल्म किया, अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मेरे ऊपर जुल्म किया था। दूसरा आएगा अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मेरी इज्जत को नीलाम किया था। तीसरा भी दौड़ता हुआ आएगा अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मेरी ज़मीनों जायदाद के ऊपर कब्जा किया था। चौथा भी आएगा अल्लाह इसने दुनिया के अंदर मेरा कत्ल किया था, मेरा खून बहाया था। इस तरीके से कई लोग आते रहेंगे, अपना दावा पेश करते रहेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम लोगों के दरमियान फैसला करेगा। अल्लाह कहेगा आज का दिन फैसले का दिन है, आज के दिन किसी से कोई किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी, तमाम लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करेगा उन बंदों के दरमियान जो नमाजी होगा, जो रोज़ेदार होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी सारी नेकियां ये जो दावा करने वाले होंगे तमाम लोगों के दरमियान तकसीम करेगा। क्या करेगा? इस नमाजी की, रोज़ेदार की, ज़काती की सारी नेकियां इन लोगों के अंदर तकसीम कर देंगे। अब इसके पास नेकियां खत्म, अब इसके पास कुछ नहीं बचा, नेकियां तो बांट दी गई, अभी इसके बावजूद और भी बाकी लोग बचे हुए जो दावा किए हैं कि अल्लाह इसने मेरे साथ ये किया है, अभी लोग बचे हुए हैं, अब तो नेकियां हैं नहीं, अब कैसे उनके साथ इंसाफ होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की जो गुनाहें होंगी अल्लाह उनकी गुनाहों को इसके ऊपर ला, और कीजिए नेकियां अल्लाह इन लोगों को बांटेगा, फिर जो लोग बच गए उनकी गुनाहें फिर इस नमाजी के ऊपर ला देगा, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से कहेगा ऐ मेरे फरिश्तों, इस नमाजी को, इस रोज़ेदार को जिसने दुनिया के अंदर एक टाइम की नमाजें नहीं छोड़ी, इसने हमेशा सदका और खैरात किया, इसने हमेशा हज किया, हमेशा उम्रा किया, अच्छे अमाल किए, लेकिन ऐ मेरे फरिश्तों इसने बंदों के मामले में इसने हक अदा नहीं किया है, ऐ मेरे फरिश्तों इसको ज़ंजीरों के अंदर झका दो और इसको घसीटते हुए ले जाओ इसको जहन्नम के अंदर। गौर कीजिए मेरे भाई, ये दुनिया की ज़िंदगी है, अल्लाह के हक़ के साथ बंदों के हुकूक भी हमें देखना है। इसलिए मेरे भाइयों कल की हमें फिक्र करनी है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह कहता है क्या ईमान वालों, अल्लाह से डरो, और हर इंसान को चाहिए कि अपने नफ्स के बारे में गौर करे, सोचे कि उसने कल के लिए क्या अमल किया है, कौन सा अमल अच्छा किया है आगे के लिए। तो मेरे भाइयों हमें हमारी सांसें जो चल रही हैं, जो ज़िंदगी मिली है, हम इसको गनीमत जाने और कल की तैयारियों में लग जाएं। हम इस ख्वाब गफलत में न रहें कि अभी बहुत हमारी उम्र बाकी है। मेरे भाइयों हम